हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा एंड वेलकम टू लैंग्वेज अड्डा 24/7। सो बेसिकली आज के इस वीडियो सेशन में हम होमोफोन्स करने वाले हैं और होमोफोन्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, दैट टू ऑन मैचिंग। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कॉन्टिन्यूस सेशन मैंने CUET अड्डा पे लिए हुए हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा ऑन CUET अड्डाज वीडियो सेक्शन। और लाइव सेक्शन में गेस्ट पेपर और मेमोरी बेस्ड पेपर्स काफ़ी सारे मैंने करवाए हुए हैं, अपने एग्जाम से पहले उन्हें ज़रूर देख करके जाइएगा। प्लस फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस आप इसी चैनल से देख सकते हैं और फॉरेन वर्ड्स के क्वेश्चंस भी आप इसी चैनल से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। होमोफोन्स के साथ स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहले हम बेसिक की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके बाद विल गो अहेड विद द टफर वन, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ईट और EIGHT ईट, राइट। तो ईट का पास्ट फॉर्म होता है ईट, जिसका मतलब होता है खाना, और ईट इज अ नंबर। देन वी हैव द वर्ड बेयर और बियर। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, जिसे आप न्यूड भी बोल सकते हो, बट BEAR बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बियर के साथ बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स भी बन जाती हैं, जैसे बियर अप, बियर ऑन, बियर अप, ठीक है ना। सो ये सारे वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने जरूरी हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ब्रेक और ब्रेक। एक BRAKE वाला ब्रेक होता है, जिसका मतलब होता है रोक देना किसी चीज़ को या रुक जाना, और एक BREAK ब्रेक होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, शाट करना, राइट। तो अगर आपके पास कभी वर्ड लिखा हुआ है, ब्रेक से रिलेटेड भी प्रपोजिशंस आती हैं, जैसे ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप एंड हो जाना, ब्रेक इनटू मतलब दरवाज़ा खिड़की तोड़ करके अंदर घुसना, राइट। ब्रेक डाउन होना, तो ब्रेक डाउन का मतलब भी होता है तो रुक जाना, या तो फिर किसी चीज़ के लिए इमोशनली डिस्टॉर्टेड हो जाना। तो ब्रेक से भी फ्रेजल वर्ब्स आपकी पूछी जाती हैं। ये वाले ब्रेक से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये और इस वर्ड से फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी आती हैं। नेक्स्ट आया वर्ड आपका सेल, CELL सेल और SELL सेल। CELL सेल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ रूम, एक छोटी सी यूनिट, और SELL सेल का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सचेंज करना, है ना, फॉर मनी। जैसे मैं अपना ये फ़ोन सेल कर सकती हूँ, तो सेल आउट है ना, सेल अप, सेल ऑफ, ये सारे वर्ड्स भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स आपकी बनती हैं, सो यू नीड टू लर्न इट। नेक्स्ट वर्ड है CENT सेंट, और एक लिखा हुआ है SCENT सेंट, और एक लिखा हुआ है SENT सेंट। तो CENT सेंट का मतलब होता है कोइन, है ना, सेंट। एक CENT सेंट का मतलब 100 भी होता है, जैसे परसेंट बोलते हो ना। नेक्स्ट वर्ड है SCENT सेंट, वो परफ्यूम वाला होता है, और SENT सेंट सेंड का पास्ट होता है, विच मीन्स भेजना। तो सेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स आ सकती हैं। फिर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है CHORD कॉर्ड और CORD कॉर्ड। CHORD कॉर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है, या म्यूजिकल टर्म है ये, और CORD कॉर्ड का मतलब होता है काइंड ऑफ रोप, है ना, या फिर स्ट्रिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर और डियर। DER डियर का मतलब होता है प्यारा, और DEER डियर का मतलब होता है हिरन। नेक्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ है डाई और डाई, DIE डाई और DYE डाई। तो डाई स्टॉप लिविंग, मर जाना, है ना, या फिर एक्सपायर कर जाना, डिमाइस हो जाना किसी की, उसके लिए यूज़ करते हो। बट डाई, DYE डाई कलर के लिए होता है, जैसे कपड़े डाई करवाए जाते हैं वो वाला। फ्लेयर वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे फेयर और फेयर मैं डिफाइन कर रही हूँ आप लोगों को। फेयर का मतलब होता है जस्ट, है ना, या फिर आप बोल सकते हो किसी इवेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है फेयर, या फिर फेयर साफ सुथरे के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट FARE फेयर अगर आप यूज़ करोगे तो उसका मतलब फ़ी होता है ना, या फिर किसी तरह का खाना होता है, जैसे कि रिक्शे का फेयर कितना है ना। फ्लावर और फ्लावर भी यूज़ होता है, एक फ्लावर का मतलब आटा होता है और एक फ्लावर का मतलब होता है फूल। तो फ्लावर पढ़ते हो दोनों को ही। ग्रेट, एक GRATE ग्रेट होता है और एक GREAT ग्रेट होता है। तो ग्रेट, GRATE ग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, है ना, या फिर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, श्रेड कर रहे हो, मेटल ग्रेट कर रहे हो। लेकिन ग्रेट का मतलब होता है महान। लेकिन जब ग्रेटफुल लिखते हो ना, तो GREATFUL मत लिखना, GRATEFUL ग्रेटफुल होता है, महानता जिसमें डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रोन। ग्रोन, ये ग्रो का पास्ट फॉर्म भी नहीं बोलूँगी मैं, थर्ड फॉर्म है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, है ना, उगने के लिए यूज़ किया जाता है, मैच्योर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, राइप के लिए यूज़ किया जाता है। और ग्रोन का मतलब कर रहा ना होता है, इफ़ समवन इज ग्रोनिंग, वो कर रहा है इधर से। हील और हील है, ये वाली हील का मतलब है वो रिकवर कर गया, और HEEL हील का मतलब है एडी। हियर और हियर भी यूज़ करते हो आप। एक हियर का मतलब होता है सुनना, जिसकी पास्ट फॉर्म होती है हर्ड, और एक HERE हियर का मतलब होता है यहाँ, दिस प्लेस। आर और आर भी यूज़ होता है, एक HOUR लिखते हो, लेकिन उसको कई बार हार बोल देते हैं लोग, बट दैट्स नॉट राइट। आर का मतलब घंटा होता है, और आर का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अस, हमारा। नाइट और नाइट भी आता है, एक नाइट का मतलब होता है रात, NIGHT नाइट का मतलब होता है रात, और KNIGHT नाइट का मतलब होता है वॉरियर, है ना, या फिर किसी को खिताब भी देते हैं। नो और नो भी यूज़ होता है, बहुत बेसिक वर्ड है। नो का मतलब जानना और नो का मतलब नहीं। मेड और मेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। एक मेक का पास्ट फॉर्म है मेड, इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आ जाती हैं, मेक ऑफ, है ना, मेक इन, या फिर मेड फ्रॉम, एटसेट्रा।
मेड बाय समवन, है ना, मेड इन समवेयर, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के लिए यूज़ करते हो। ऑफ फिजिकल चेंजेस के लिए जो रिवर्सिबल है, और फ्रॉम केमिकल चेंजेस के लिए जो रिवर्सिबल नहीं है। सिमिलरली MAID मेड आ जाए तो वो फीमेल सर्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है MAIL मेल और MALE मेल। मेल तो लड़के वाला मेल होता है और MAIL मेल वाला पोस्ट आइटम होता है, जो आप भेज रहे हो किसी को, पोस्टल आइटम। फिर लिखा हुआ है मीट और मीट। एक मीट खाने वाला मीट होता है नॉनवेज, और एक होता है मीट MAAT मीट, जिसका मतलब होता है मिलना। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, लेकिन मॉर्निंग का मतलब होता है ग्रीविंग, गम मनाना। नन और नन यूज किया गया है, तो NONE नन का मतलब होता है नॉट एनी, और NUN नन का मतलब होता है एक रिलीजियस वुमन। ठीक है, वो कॉन्वेंट्स में रहती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 1 और 1, ONE 1 और WN 1 ही पढ़ा जाता है। 1 नंबर है और 1 विन का पास्ट फॉर्म में जीतने के लिए यूज होता है, ट्रायम्फ। पेयर और पेयर भी यूज होता है। PAI पेयर का मतलब होता है समथिंग विच इज इन जोड़ा, है ना, बट PARE पेयर का मतलब होता है ट्रिम करना, जैसे प्योर माई हेयर। और एक होता है पियर का मतलब होता है फ्रूट, अ काइंड ऑफ फ्रूट। मटर के लिए भी यूज करते हो। पास्ट और पास्ट भी लिखा हुआ है आपके पास। पास का पास्ट गुजरना, है ना, वेंट बाय, और पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, बीता हुआ टाइम। पीस और पीस भी होता है। एक पीस PAC, पीस का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी, काम होना, कंपोज्ड होना। ट्रैंक्विल के साथ साथ आप काम और कंपोज और पीसफुल वर्ड भी यूज करते हो। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, है ना, अपनी शांति के लिए मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए दिल के। ठीक है, प्लेन और प्लेन भी यूज होता है। प्लेन का मतलब होता है सिंपल, फ्लैट एरिया, मैदान जिसे बोलते हैं, और एक प्लेन का मतलब होता है टूल और एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन वाला प्लेन। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल होता है, ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है आपके 2025 में, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, प्रधानाचार्य जी वाला। PAL वाला प्रधानाचार्य भी होता है और मेन वाला भी होता है, और ये वाला प्रिंसिपल सिद्धांत वाला होता है ना, मॉरल वैल्यूज के लिए यूज करते हो। रीड और रेड, रेड पास्ट में जब लिखते हो ना तो रीड लिखते हो, लेकिन पढ़ते रेड हो, तो रेड अगर लिखा हुआ है तो रीड का पास्ट रेड है, और रेड कलर के लिए भी यूज होता है। एक होता है राइट, ये तो सारे राइट हैं, दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक राइट का मतलब सही, एक राइट का मतलब लिखना, एक और राइट है और एक और राइट है। ये वाले राइट में आप कंफ्यूज हो सकते हो। RIT राइट का मतलब होता है रिचुअल्स, किसी के रिचुअल्स करने के लिए जा रहे हो, और WRIGHT राइट का मतलब होता है बिल्डर, तो प्ले राइट यूज करते हैं। फिर आपके पास वर्ड आता है रोड, तो एक रोड का मतलब तो सड़क है, दूसरा रोड का मतलब है राइड का पास्ट फॉर्म। रोड पे हम रोड कर रहे हैं, आई रोड ऑन अ रोड, है ना, मैंने एक सड़क पर रोड की बाइक। सीन और सीन लिखा हुआ है। एक सीन प्लेस वाला सीन होता है, पार्ट ऑफ अ प्ले और व्यू, और एक सीन होता है सी का पास्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सी का पास्ट सो और थर्ड फॉर्म हो जाता है सी। सोल और सोल लिखा हुआ है, SOLE सोल, आई एम द सोल अर्नर ऑफ माई फैमिली, ओनली भी यूज करते हो, फूड के बॉटम के लिए भी यूज करते हो। SOUL सोल का मतलब होता है स्पिरिट, आत्मा, है ना। नेक्स्ट 33 हो गए, हमने काफी सारे वर्ड्स लिए हुए हैं। एक सम लिखा हुआ है, ये भी बहुत बेसिक सा वर्ड है। सम का मतलब कुछ और सम का मतलब द टोटल ऑफ समथिंग। सन लिखा हुआ है, सन का मतलब पुत्र, सन का मतलब सूरज भी हो जाता है। एक स्टेयर होता है, एक स्टेयर का मतलब होता है स्टेयर केस वाला स्टेयर, जहाँ पर आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो, और एक स्टेयर का मतलब होता है घूरना, जिसका पास्ट फॉर्म स्टेयर्ड हो जाता है। स्टील, एक स्टील का मतलब होता है चुराना। स्टील के लिए एक बहुत ही प्यारा सा रूट वर्ड है क्लेप्टो, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोथीस, ये वर्ड्स यूज होते हैं, है ना। तो एक स्टील का मतलब चोरी करना, है ना, टू टेक समथिंग अनलॉफुली, और एक स्टील का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग मेटल। फिर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है टेल, एक टेल का मतलब होता है पूछिए वाले टेल का मतलब TIL टेल, और TLA टेल का मतलब होता है स्टोरी, और अगर स्टोरी बोरिंग हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हो टिडियस, बोरिंग स्टोरी। फिर लिखा हुआ है देयर एंड देयर। एक THEIR वाला देयर होता है, और एक THERE वाला देयर होता है, और एक THEY और RE होता है। ये दे आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, वो हैं, है ना, दे आर गुड, दे आर नाइस, दे आर इंटेलिजेंट। देयर वहाँ, देयर इज अ गर्ल, है ना, देयर वर सम बॉयज। देयर मतलब उनका, है ना, उनका दिमाग खराब है ना, दे आर आउट ऑफ देयर ब्रेन, ऐसे बोल सकते हो आप। तो देयर का मतलब उनका, तो ये देयर बिलोंगिंग है, देयर प्लेस है, और दे आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दे आर लिखा जाता है। थ्रू, एक थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और एक थ्रू जो है वो आपकी प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से होकर के गुजरना। तो ये थ्रो का पास्ट फॉर्म थ्रू है, थर्ड फॉर्म थ्रोन, और ये थ्रू प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है आर पार जाना किसी के। अब देखो टू से भी रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, TO2, TOO2 और TWO2। तो टू प्रेपोजिशन है ना, जब आप किसी प्लेस पर जाने वाले होते हो तो आप बताते हो आई हैव टू गो देयर, है ना, या फिर इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या फिर आई हैव टू गो टू स्कूल, है ना, डेस्टिनेशन बता रहे हो। और TOO2 का मतलब होता है भी, जैसे आई टू लव यू, है ना, आई टू हेट यू, आई विल गो टू, मैं भी जाऊँगी साथ में। और TWO2 का मतलब होता है दो। फिर आपके पास वर्ड है वेन और वेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेन का मतलब होता है घमंड से भरा हुआ।
वीन का मतलब होता है ब्लड वेसल, है ना, जहाँ से रक्त प्रवाह करता है आपका। और एक VANE वेन आपके पास वर्ड होता है ना, जिसका मतलब होता है वेदर ब्लेड, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वेन होता है ना, इसके लिए व्यर्थ भी यूज़ करते हो, मेरे एफर्ट सारे वेन चले गए, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। वेस्ट और वेस्ट, एक वेस्ट का मतलब होता है कमर और एक वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, तो सेकंड वाले वेस्ट का मतलब बर्बाद करना है और फर्स्ट वाले का मतलब है कमर किया, है ना। और एक ठुमका लगाना सॉर्ट्स ऑफ वर्ड होता है जिसमें हम वैग करते हो, जैसे डॉगी की पूंछ भी वैग करती है। वेट वेट लिखा हुआ है, ये वेट का मतलब इंतजार करना, ये वेट का मतलब हैवीनेस और बाहर के लिए यूज़ किया गया है। वियर वेयर, तो वेयर का मतलब पहनना और वेयर मतलब कहाँ। यहाँ पे लिखा हुआ वीक वीक, एक वीक का मतलब होता है हफ्ता, WEAK वीक, और एक WEEK वीक का मतलब होता है हफ्ता, और एक WEAK वीक का मतलब होता है बीमार है कोई, बहुत ही वल्नरेबल है, वीक है ना, कमज़ोर हो गया है, फीबल है, फ्रेल है। विच लिखा हुआ है, एक विच का मतलब कौन सा, है ना, विच पेन डू यू वांट, कौन सा पेन चाहिए तुमको, और एक विच का मतलब होता है चुड़ैल, है ना, सॉर्सरस। नेक्स्ट, वुड का मतलब लकड़ी, और एक वुड जो है मॉड्यूल ऑक्सिलरी है ना। यहाँ पे कंडीशनल वर्ब लिख दिया गया बट वो मॉड्यूल ऑक्सिलरी है। कंडीशनल वर्ब इसलिए लिखा गया क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हो पास के। योर्स योर लिखना चाहिए था, योर्स लिख दिया उन्होंने। योर्स प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, अगर योर लिखा हुआ आता तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, ठीक है ना। और एक लिखा हुआ यू आर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यू आर का योर। नेक्स्ट थोड़े से बड़े वर्ड्स पे चलते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ये आपके 2025 एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। एक कॉम्प्लीमेंट EMENT वाला कॉम्प्लीमेंट होता है एडिशनल, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो आई वाला तो उसका मतलब होता है अपलॉड करना किसी को। सो ये 25 में आया हुआ वर्ड है। फिर कैपिटल लिखा हुआ है, तो एक कैपिटल सिटी वाला होता है या फिर मनी वाला, है ना। स्टेट की कैपिटल क्या है, जैसे बांग्लादेश की ढाका टका लर्न करते हो आप। और ये वाला कैपिटल गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, OL वाला, है ना। ये आपका 25 में आया हुआ वर्ड है। ये जो नीचे वाले वर्ड्स है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी, NARY वाला रुका हुआ होता है और NERY वाला मटीरियल होता है, राइटिंग मटीरियल, कॉपी किताब पेन ये सब। प्रिंसिपल भी आपके एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, इसको भी लिख लो आप, 25 में आया हुआ वर्ड है प्रिंसिपल, है ना। तो स्कूल हेड को प्रिंसिपल बोलते हो या फिर मेन के लिए भी यूज़ करते हो। और प्रिंसिपल सिद्धांत को बोलते हैं, PLE वाला। ऑरल ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ऑरल AURAL, ऑरल रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने से रिलेटेड होता है, ऑडिबल वाला, है ना। और ओरल जो वर्बल होता है ना, रिलेटेड टू द माउथ। एलिसिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा रही हूँ, आ सकता है। एलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, किसी चीज़ को निकालना सामने, विदड्रॉ करना, या फिर किसी चीज़ को सामने लेकर के आना। लेकिन इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। फॉरवर्ड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 25 में। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है इंट्रो टू अ बुक, किसी बुक का इंट्रो, और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, अहेड। एल्यूजन, ये आपके एग्जाम में 25 में आया हुआ वर्ड है। एल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, फॉल्स परसेप्शन, है ना। एल्यूजन में सीधे बात नहीं करते हो, इनडायरेक्ट बात करते हो। फिर ये भी एग्जाम में 25 में आया हुआ है आपके, साइट। एक CIT साइट, इसका मतलब होता है उल्लेख करना, मेंशन करना। एक साइट का मतलब होता है प्लेस, और एक साइट का मतलब होता है नज़ारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये मेंशन, ये प्लेस और ये नज़ारा, सीन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन भी देखेंगे। काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में आ सकता है आपके। काउंसिल, मेंबर ऑफ काउंसिल होते हैं ना, गवर्निंग बॉडी, और काउंसलिंग वाला होता है, एडवाइस और लॉयर के लिए यूज़ करते हो। इफेक्ट, ये आपके एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। इफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, ये वर्ब है। और इफेक्ट मतलब रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग, जिसका मतलब है कि वो एक नाउन है। तो इफेक्ट और इफेक्ट में मेजर यही डिफरेंस होता है कि वो इफेक्ट नाउन होता है और इफेक्ट वर्ब होता है। सीरियल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक सीरियल होता है और एक सीरियल होता है। सीरियल का मतलब होता है सीक्वेंस, है ना, TV सीरियल वाला भी सीरियल होता है। और एक सीरियल होता है ब्रेकफास्ट और ग्रेन, ये वाला सीरियल ब्रेकफास्ट और ग्रेन के लिए होता है। अलाउड का मतलब जोर से, रीड अलाउड बोलते हैं, और अलाउड का मतलब अलाउ का पास्ट फॉर्म, किसी को इजाजत देना। एसेंट और एसेंट, ये 25 एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, ये आ सकता है ना। बार्ले और बार्ले, पहले एसेंट पढ़ लेते हैं। एसेंट का मतलब असेंट, डिसेंट ऑपोजिट, डिसएग्री, और एसेंट का मतलब अग्री। और एसेंट वर्ड यूज होता है, एसेंट असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी यूज होता है, और एसेंट का मतलब ऊपर जाना भी होता है, SC वाला। तो असेंडिंग से याद रखना, SC वाला। बार्ले याद रखना, ये ब्योरले बार्ले एक ही वर्ड है आपका। ब्योरली मतलब हार्डली, और ब्योरले मतलब टाइप ऑफ ग्रेन। तो ये एक तरह का
ग्रेन है, और ये एक तरह का हार्डली बेयरली स्कार्सली वाला टर्म है, जिसका जो पेयर होता है, लॉजिकल पेयर, वो वेन होता है। फिर ब्रोच, ब्रूच आ रहा है, तो ब्रोच का मतलब होता है टू ब्रिंग अ टॉपिक, किसी टॉपिक को लेकर के आना इस ब्रोच, और ब्रूच का मतलब होता है कोई भी डेकोरेटिव सुंदर सी पेन जो यहाँ पे लगाते हैं ना साड़ी पे, उसको बोलते हो। बोल्डर, बोल्डर ये 25 एग्जामिनेशन में आया हुआ वर्ड है। इसका मतलब है, बोल्डर का मतलब करेजियस, और बोल्डर का मतलब होता है एक बड़ा सा पत्थर, यू वाला वर्ड पत्थर के लिए। एलिसिट, एलिसिट ये रिपीट हो गया। एलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट, है ना, टू ड्रॉ आउट, और एलिसिट का मतलब होता है इलीगल। देखो ये भी रिपीटेड है, आर लिख दे रही हूँ, ये भी रिपीटेड है, पढ़ा चुकी हूँ। फॉरवर्ड, इंट्रो ऑफ अ बुक, एंड फॉरवर्ड का मतलब अहेड। कर्नल, कर्नल दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्नल का मतलब होता है कोर पार्ट ऑफ समथिंग, और कर्नल लिखते हो लेकिन कर्नल ही होता है, उसका मतलब होता है मिलिट्री रैंक। पेशेंस, पेशेंट, पेशेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करने की क्षमता, एबिलिटी टू वेट कामली, और पेशेंट का मतलब होता है पीपल अंडर मेडिकल केयर। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब ये आपके 25 एग्जामिनेशन में आया हुआ है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है टू रिकमेंड सम ऑर्डर, है ना, टू रिकमेंड और ऑर्डर, और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट वर्ड है पियो, पियो, पियो का मतलब होता है इक्वल और टू लुक क्लोजली, पास से देखना किसी चीज़ को, या तो फिर आपका साथी के लिए यूज़ करते हो पियो वर्ड। और PIER, पियर का मतलब होता है स्ट्रक्चर ओवर वाटर, पानी के ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया, दैट इज नोन एज पियो। नेक्स्ट थोड़ा से और एडवांस वर्ड की तरफ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है आइल और आइल, AISLE, आइल का मतलब होता है पैसेज बिटवीन रोज, रोज के बीच में जो पैसेज होता है ना, जब आप असेंबली हॉल में खड़े होते हो तो जो बीच में जगह होती है उसको भी आप आइल बोल सकते हो। और आइल, ISLE, आइलैंड का छोटा वर्जन होता है। काउंसिल, काउंसिल ये रिपीटेड टर्म है बट ये इंपॉर्टेंट है ना। काउंसिल काउंसिलिंग वाला होता है, और काउंसिल CIL वाला काउंसिल ऑफ मेंबर होता है। वहाँ पे ऊपर CIL लिखा था, नीचे SEL लिखा हुआ था। डुअल, डुअल, डुअल का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट, और EL वाला डुअल होता है फाइट बिटवीन टू पीपल। फ्यूड बोल सकते हो, कंटेंशन बोल सकते हो, डिस्कॉर्ड बोल सकते हो, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। देखो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गेट और गेट। गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, किस तरीके से आप चल रहे हो, और GAT गेट का मतलब होता है अ हिंज्ड बैरियर। ठीक है। इंसाइट, इंसाइट वर्ड है आपका। इंसाइट का मतलब होता है टू प्रोवोक और स्टर अप, है ना, किसी चीज़ को प्रोवोक करना या स्टर करना। और इंसाइट, INSIGHT, इंसाइट का मतलब है आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को लेकर के। मेल्ड, मेल्ड वर्ड अगर लिखा हुआ है तो मेल्ड का मतलब है किसी चीज़ को पोस्ट किया गया, बट मेल्ड रेयरली ही यूज होता है, इसका मतलब होता है एक फॉल्ट इन जियोलॉजी। पेल, पेल वर्ड आ सकता है। पेल का मतलब होता है बकेट, और एक पेल का मतलब होता है लाइट इन कलर। पील, पील वर्ड यूज हो सकता है। पील का मतलब होता है बहुत जोर जोर से बजना किसी रिंग का, और पील का मतलब छीलना होता है, किसी चीज़ की स्किन उतारना। ये रिपीटेड वर्ड है। रेज, रेस पढ़ सकते हैं। एक रेस का मतलब होता है उगना, है ना, या फिर उठाना किसी चीज़ को, और एक रेस का मतलब होता है सूरज की किरण। रोल, रोल वर्ड आ सकता है। ROLE, रोल का मतलब होता है पार्ट इन अ प्ले और फंक्शन, आप किसी चीज़ में रोल प्ले कर रहे हो। बट अगर आपके पास वर्ड आ जाए ROAA, रोल, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का रोल, है ना, टू टर्न और रोल अ स्मॉल लोफ और ब्रेड, है ना, पेपर रोल्स भी होते हैं वैसे। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका, कैश और कैश। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ये कैश जो होता है ना, ये हिडन स्टोर होता है, बोलते नहीं है रिमूव या डिलीट कैश, जब आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो। ठीक है। कैश का मतलब होता है मनी, CASH वाला। सीरियल, सीरियल रिपीटेड है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेन और डेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। डेन का मतलब होता है पर्सन फ्रॉम डेनमार्क, और डेन का मतलब होता है टू डू समथिंग रिलक्टेंटली, आपने कोई चीज़ कर दी बट नहीं करना चाहते थे। डेन, डेन ये होमोग्राफ होमोफोन दोनों ही है। डेन का मतलब होता है एनिमल्स लेयर, और डेन का मतलब होता है एक इनफॉर्मल रूम भी। ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। लेयर का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हो। नेक्स्ट गोड और गोड लिखा हुआ है। एक गोड का मतलब होता है पीस, ये देखो पहले तो गोड देख लो, GORD गोड। इसका मतलब होता है पियोर्ड विद अ हॉर्न, किसी चीज़ को किसी चीज़ में छेद कर दिया गया हो, वो भी सींग से। और एक गॉड का मतलब होता है करेंसी ऑफ हाइती। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है माइनर, माइनर तो MINER, माइनर एक पर्सन को बोलते हो जो माइन में काम करता है, और एक माइनर का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, मेजर का ऑपोजिट। इसके साथ हमेशा मेजर माइनर 2 लगाते हो कंपैरिजन के लिए। मूस, मूस वर्ड आपके पास लिखा हुआ है। मूस का मतलब होता है एनिमल, और मूस एक और मूस का मतलब होता है क्रीमी डेजर्ट, मतलब बहुत सॉफ्ट सी मीठा कुछ खाने को मिल जाए आपको। ये रिपीटेड वर्ड है, हम लोग पढ़ चुके हैं बट इंपॉर्टेंट है। पेल और पेल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पेल, ये PAIL, पेल का मतलब बकेट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट पेडल, पेडल आ सकता है आपके एग्जाम्स में। पेडल PEDL
DLE पेडल का मतलब होता है कुछ बेचना, पेडलर इसी से ही आया वर्ड। और एक पेडल सैडल आपने सुना होगा, सीट की गद्दी को सैडल बोलते हैं और पैर वाले पोर्शन को पेडल बोलते हैं। PED पेड वर्ड कभी भी आया ना बेटा तो वो हमेशा याद रखिएगा, पेडिक्योर पढ़ते हो है, पेडोमीटर पढ़ते हो, तो वो सब इंटरकनेक्टेड वर्ड है। देखो आगे आपके पास नया वर्ड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इससे रिलेटेड एक और वर्ड हमें मिल गया, दैट इज RAZE, रेज। तो रेज का मतलब उठना, लिफ्ट करना, रेज का मतलब सूरज की किरण होती है, ठीक है ना। और एक RAZE वाला रेज वर्ड भी हमारे पास लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा। वन सेकेंड। रेज का मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, किसी चीज को ध्वस्त कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेन, रेन, रेन। तो रेन का मतलब रूलिंग होता है, रॉयल रूल, है ना। रेन का मतलब होता है एक लेदर स्ट्रैप के लिए, और रेन का मतलब होता है बारिश, तो ये रेन लेदर स्ट्रैप है। सोल, सोल पढ़ा चुकी हूँ, रिपीटेड है। सोल का मतलब आत्मा, और सोल के दो मतलब होते हैं, या तो अलोन या तो बॉटम ऑफ अ फुट। सूट, सूट या स्वीट, स्वीट बोलते हैं बेसिकली इसको। ये वाला जो स्वीट जो होता है ना उसका मतलब होता है शुगरी इन टेस्ट। ये वाला जो स्वीट होता है ना उसको सेट ऑफ रूम्स में बोलते हैं, जो बहुत बड़ा सा रूम होता है ना। वियर, वेयर और वेयर भी यूज करते हो। वियर का मतलब पहनना होता है, वेयर, वेयर का मतलब होता है मर्चेंडाइज, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, जिसके लिए आपके पास एक आर्किक वर्ड भी है, विथर यूज करते हो, वेयर, है ना। नेक्स्ट पे चले, एक विदर भी होता है, इसका मतलब मुरझाना होता है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। अच्छा एक और वर्ड बताना चाहूंगी, एक वर्ड होता है कैनन, और कैनन आपने पढ़ा भी होगा, तोप के लिए यूज करते हैं, पढ़ा है? बताइए, एनीवन? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स्ट्रा वर्ड में जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक तो कैनन और कैनन। ये वाला कैनन जो होता है ना वो तोप के लिए यूज होता है, तोप। एक राजा महाराजा यूज करते थे, है ना, जो आपका वो था ना बाबर, है ना। बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कब्जा ही भारत पे ऐसे किया था, तोप लेकर के आया था वो। और ये वाला जो कैनन होता है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। और एक कैनवस, कैनवस भी लर्न कर लेना, कैनवस और कैनवस डबल एस। ये वाले कैनवस का मतलब होता है क्लॉथ, और ये वाले कैनवस का मतलब होता है कपड़ा। ये वोटिंग के लिए होता है, घूम घूम कर वोट मांगना, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। जाते जाते आप लोगों को दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगी, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। फॉर PDF ऑफ दिस क्लास आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो CUET की तैयारी कर रहा है, वो ब्रह्मास्त्र ले सकता है इंग्लिश का, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर प्रैक्टिस इन एवरीथिंग। सो एट द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप इससे अपनी पूरी फुल एंड फुल तैयारी करिए। तो आप इस पे लैंग्वेज और GAT वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ई-बुक में जाना, ई-बुक में आपको ऊपर ही दिख जाएगा ब्रह्मास्त्र, ये देखिए, है ना। ब्रह्मास्त्र में आपको मतलब हर चीज़ की प्रैक्टिस मिल जाएगी, वेदर इट इज़ ऑफ ग्रामर, वेदर इट इज़ ऑफ विकैबुलरी, भर भर की विकैबुलरी रखी हुई है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मिल जाएगी आपके RCs और रीअरेंजमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन ओनली गेट इट इन 85 रुपीज़ इफ़ ब्रह्मास्त्र यू वॉन्ट, है ना। तो आप इससे काफ़ी हेल्प उठा सकते हो। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस।